योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, आप राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन का लाभ लेते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि 1 जून 2025 से पेंशन भोगियों को 5 ज़बरदस्त फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इन फ़ायदों से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदे यह मिलने वाले हैं, और अगर आपका पेंशन रुक गया है या फिर आपको पेंशन नहीं मिला है, कब तक मिलेगा, और पेंशन में बढ़ोतरी की भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। और अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो किस कारण से रुका हुआ है वह भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दिव्यांगों की। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक सराहनीय और राहत देने वाला निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में 21 तरह की दिव्यांगता से पीड़ित नागरिकों को हर महीने 300 रुपये की 3,000 रुपये महीना की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है। यानी कि हरियाणा में दिव्यांगों की 21 कैटेगरियों को और पेंशन योजना में शामिल किया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे दिव्यांगजन शामिल हैं। अब इन्हें भी 3,000 रुपये प्रति महीना की पेंशन दी जाएगी। तो अगर आपको पेंशन नहीं मिलता है तो आप अभी जा कर के, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आपकी आय 3 लाख रुपए से कम है, तो आप फटाफट से फार्म भर दीजिए। जून के महीने से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप सही से पात्र पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फायदा देखिए, दिल्ली में सरकार बदलते ही समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अभी तक पेंशन धारकों के खाते में पेंशन नहीं आया है, पैसे का इंतजार है। सभी के मन में सवाल है कि आखिर बढ़ी हुई पेंशन के साथ पैसा कब अकाउंट में आएगा। दिल्ली सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि दिल्ली के समाज कल्याण विभाग में पता करने के बाद जानकारी मिली है कि अभी कुछ दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया था राज्य का, उसमें 500 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की थी। बढ़ोतरी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। पेंशन भोगियों को अभी भी पेंशन का इंतजार है, पैसे का इंतजार है। तो कुछ दिन और यह पेंशन आपको ज़रूर मिलेगी और 1 जून से यह पेंशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए तीसरा देखते हैं। यूपी के सभी जिलों में शासन की ओर से यह साफ निर्देश दिया गया है कि जिन पेंशन धारकों ने 1 साल का समय पूरा होने के बाद भी जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, वह तुरंत इस काम को करा लें। वह चाहे तो कोषागार में उचित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं और आप इस काम को अपने घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन का लाभ लेते हैं और आपको जन्म प्रमाण पत्र जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है और 1 साल पूरा हो गया है, अभी तक आपका जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ है, तो आप उसे 1 जून तक जमा करा दें। यानी कि 31 मई तक आपको उसे जमा करना होगा। राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पेंशन रुक जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन का सघन सत्यापन कराया जाएगा। इसका उद्देश्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए गए पेंशनरों की पात्रता की जांच के साथ साथ उनमें मृतकों और अपात्रों का पता लगाना है। इस संबंध में महिला समाज कल्याण निदेशालय ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। निदेशालय ने आदेश दिया है कि सघन सत्यापन कराकर मृत व अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करते हुए पात्र लाभार्थियों को एसएमएस से सूचना दी जाए। सत्यापन का जो कार्य है 25 मई तक हर एक दशा में पूर्ण होना चाहिए। तो अगर आप विधवा पेंशन धारक हैं, अभी तक आपने सत्यापन नहीं कराया है, तो 25 मई तक करा लीजिए। अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो आ जाएगा। और अगर आपका पेंशन, आप अपात्र हैं, पेंशन लेते हैं, तो आपका पेंशन
काटा जाएगा। तो 25 मई तक आप इसे ज़रूर पूरा कर लें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस राज्य सरकार की तरफ से पेंशन भोगियों की पेंशन भेजी गई है। समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के तहत संचालित 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की कुल 110.33 लाख पेंशनधारियों को अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। विभाग ने कहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत बीपीएल परिवार के 60 से 69 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को 400 रुपये प्रति माह एवं 80 या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 35,58,565 पेंशनधारियों का पेंशन भुगतान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 6,30,594 पेंशन का भुगतान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के तहत बीपीएल परिवारों को 1,10,547 का भुगतान किया गया है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 8,57,727 पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान किया गया है। दोस्तों, यह बिहार राज्य में किया गया है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 9,60,346 पेंशनधारियों का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 49,15,661 पेंशनधारियों का भुगतान किया गया है। तो साथियों, ये 5 बड़े फायदे पेंशन भोगियों को 1 जून से मिलने वाले हैं। अगर आप बिहार में पेंशन लेते हैं, अभी तक आपको पेंशन नहीं मिला है, तो 1 जून 2025 तक आपको पेंशन मिल जाएगा। भुगतान राज्य सरकार की तरफ से किया जा चुका है। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।